हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि सीआईएसआई की आज दूसरी क्लास है और बेसिक आप लोगों ने सीखा और अच्छे से सीखा और आप लोगों ने बहुत सारा क्लास में प्यार दिया। अब नेक्स्ट क्लास देखते हैं इसमें क्या है। देखो, हाँ, मैंने 2 वर्ष के लिए बताया था क्या ये थी दर। ये जो ये मैंने नेक्स्ट क्लास में अभी डिस्कस किया था। क्या ये दर थी? ये क्या थी? दर दर थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने इस पे डिस्कस कर लिया था। ये दर होती थी और ये क्या होता था? ये क्या होता था? चक्रवृद्धि ब्याज होता था। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता था। ये कितने वर्षों के लिए था? 2 वर्ष के लिए। ये आप लोगों को रट भी गया होगा, आपको बताया गया था कि आप लोग पढ़ के आना और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे से बनाओगे। तो आप लोगों ने इनके वैल्यू जो थे 1% के क्या था? 2.10% आएगा। 2 का क्या होगा? 4.04 आएगा। 3 का कितना होगा? 3 का कितना होगा? 3% जब दर होगी तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 6 पॉइंट कितना होगा? 6.09 होगा। 4 का कितना होगा? 8.16 होगा। 5 का कितना होगा? 5% का कितना होगा? 10.25 होगा। 6 का कितना होगा? 6 का होगा 12.36 होगा। इसी तरह से ये थे। और 3 वर्ष के लिए मैंने आपको बताया था। 3 वर्ष के लिए 1% का बताया था। 1% में आप डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट बताया था कि ए स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बताया था। ये अगर आप क्या करते हो, अगर कैलकुलेशन करने के लिए करते हो तो ए स्क्वायर मतलब संख्या का ए क्यूब कर लो। ठीक, संख्या को 3 बार मल्टीपल करोगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, तो यहाँ 5 हो गया। और फिर क्या होगा? फिर 3 से फिर गुणा होगी ए स्क्वायर से। ठीक, दो दो शिफ्ट बैक से बटी है ना। फिर क्या होगा? पहली वाली संख्या से ए से हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्या दो दो में बांट दिया था ना संख्या को। तो इसमें क्या हुआ? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 3 9 होगा। तो 9 दो दूना 4, 4 12 हो गया। 3 गुना 6 हो गया। ये आप लोगों ने पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। आप लोग बनाए भी होंगे। तो देखो, आप लोगों का काम है यहाँ से आप क्या करो। 7% का मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में। जो लोग पहली क्लास में जुड़े थे वो लोग 7%, 8% का किया और 9% का भी किया, 10% का भी कर हो जाएगा इसी तरह से। और 11% का भी हो जाएगा, 15% का भी हो जाएगा। आप लोग करके इसके कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना। ठीक, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे डायरेक्ट आते हैं क्योंकि अब टाइम आप लोगों का ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्या है? कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। देखो, कुछ धन था 5% वार्षिक दर के लिए लगाया गया भाई। और क्या हुआ? और धन क्या होता है? संयोजित यानी एकत्रित होता है। यदि कुल ब्याज 2522 रुपए की अविकल्पित हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो भाई अविकल्पित हो रहा है तो इसका हमें क्या देखना है? मूलधन ज्ञात करना है। अब भाई इसमें क्या करना है? हमें मूलधन। अगर हमें मूलधन ज्ञात करना होगा तो अब हम क्या करेंगे? 5% का अगर हमें निकालना होगा तो आप 5% का अभी हमने डिस्कस किया है। क्या होगा? 5% का 3 वर्ष में क्या होता है? 3 वर्ष के लिए अगर 5% दर होगी, दर अगर आपकी 5% है तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा? 5.7 कितना होगा? देखो, 5% के लिए 3 वर्ष की दर देख लो क्या हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। देखो यहाँ पे कितना है वैल्यू, मैंने आपको बताया था कितना है? 15.7.7625 है ना। तो इतनी वैल्यू है। अब इसके बाद क्या करना होगा? 7.625 ये तुम्हें आना चाहिए परसेंट। ये क्या होती दर? ये चक्रवृद्धि क्या होता है? ब्याज होता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब डायरेक्ट इसमें क्या कर देना है? 2500 होगा, 2522 होगा। अब गुणे कितना कर देना होगा? 2522 गुणे 15, 7, 0, 2 और 5। ठीक, पॉइंट पॉइंट हो गया। अब देखो, एक चीज अगर आप यहाँ से एक और अनुमान लगा पा रहे होंगे कि क्या है? परसेंट है। क्या है? परसेंट है। परसेंट है तो परसेंट में क्या होता है? 100 जाता है नीचे। इसमें क्या होगा? 100% मल्टीप्लाई होगा। अगर 100% अगर मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा? अगर 100% मल्टीप्लाई होगा तो इसमें सॉरी, इसमें थोड़ा एक चीज और देखो। हाँ, दर है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है?
यहाँ पे ब्याज दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ब्याज दे रखा है। अब ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है 2200, कितना है 2522 रुपए। अगर ब्याज है तो ये वाली जो धनराशि है तो इसे क्या कर देंगे, 5% की जो ब्याज हो रहा था, तो अगर 100% यानी मूलधन पे हमें निकालना होगा, तब क्या होगा, कितना होगा 2522 गुणे 100 डायरेक्ट अपॉन में ले जाएंगे 15.625। अब यहाँ से अब इसको अगर काटोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, अगर इसका टोटलिंग करोगे काटोगे तो यहाँ से देखो पूरा, अगर इसका जो पूरा काटोगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 16,000 के करीब, 16,000 आपका आंसर आ जाएगा। इसका आप काटना और आंसर करना, ठीक, बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे इससे। ये पूरा, अब इसमें क्या है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक योजना में निवेश की 2 वर्षों में। अब देखो क्या है, निवेश किया, अब क्या है 2 वर्षों में क्या है 25,088 रुपए हुआ, तो निवेश की गई राशि कितनी थी। अब इसमें मूलधन पूछा है भाई, इसमें निवेश किया गया, अब इसमें क्या पूछ लिया है, मूलधन पूछा है। अगर मूलधन पूछता है तो मूलधन पूछता है तो क्या है, 1% यानी 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष वाले में कॉन्सेप्ट क्या होता था, 2 वर्ष वाले में क्या कॉन्सेप्ट होता था, 1.001%। अब क्या है 12% का निकालना है, 12 बरहे में 144 और 2 दूना 4 1 5, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24 1 25, तो 25% ये था दर, ये थी दर, ये क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज, ये थी दर, ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये दर है और ये क्या हुआ चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, ये दर है और चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज है 25.44, 25.44% की दर से क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर हमें क्या निकालना है, देखो मूलधन निकालना है तो हमें 100% निकालना होगा। अगर हमें 100% निकालना होगा तो 100% निकालने के लिए हमें क्या होगा, तो डायरेक्ट देखो ये इसके बराबर है, तो अब ये इसके बराबर है तो वो, अब देखो अब ये मूलधन पर दिया गया था तो रुपए कितना आया, देखो रुपए 25.44% बराबर कितना आया, 2588 रुपये आ गया। तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर आप कितना कर लोगे, देखो 25,0,8,8, ठीक, 25,0,8,8। अब उसके बाद क्या होगा 25, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 12 रहे 144, हाँ। अब एक चीज, हाँ मूलधन है तो यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे और कैलकुलेट कर लो कि अभी मिश्र धन निकलेगा ज्यादा निकलेगा, यहाँ पे बहुत लंबा जाएगा, तो हमने एक काम और बताया था, 125 है, यहाँ से अब ये क्या तुम्हारा था, ये निवेश था, ये तो मिश्र धन है, ये आपका क्या है, ये तो आपका मूलधन आएगा, या तो मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अगर मिश्र धन पर करना है तो इसी में क्या कर लो 100 प्लस कर लोगे, अगर 100 प्लस करोगे तो कितना होगा 125.44 हो जाएगा, 125.44 ये क्या हो जाएगा मिश्र धन का हो जाएगा, मिश्र धन। तो यानी यहाँ पे पूरा निवेश पूछा है, अगर निवेश पूछा है तो क्या हो जाएगा, तो अब करोगे तो अब आसानी से आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज ध्यान रखना, मिस आउट केवल क्या होगा मूलधन और मिश्र धन। अगर यानी टोटल धनराशि पूछा है, टोटल धनराशि, तो क्या होगी मिश्र धन होगी। अब मिश्र धन था तो इसमें क्या होगा, किसके बराबर है, ये 2588 के बराबर है, तो 2588 के बराबर है, ये कितना परसेंट, 1%, तो 1% बराबर कितना हो गया, अगर 1% बराबर देखते हैं तो 1% बराबर अगर इसको काट देंगे, तो इसको जब हम काटेंगे तो 1% बराबर कितना होगा, 200 के बराबर होगा। अगर इसको टोटल काटेंगे तो 1% 200 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, तो कितने के बराबर हो जाएगा, 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 20,000 के बराबर हो जाएगा। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 20% के बराबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो,
अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या है, 4% वार्षिक दर से क्या है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। अब 1352 रुपये हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। अगर 1352 रुपये हो रही है, तब आपको बताओ कितना क्या होगा। तो अब क्या है, 4% वार्षिक दर। तो अब एक चीज याद रखना, इसमें क्या है, दर रुपये हो जाएगी, होना है तो ये क्या है, अब इसमें सबसे बढ़िया, जब क्या है वार्षिक दर ब्याज से कितने रुपए हो जाए, यहाँ क्या है ब्याज से दर जहां बढ़े, तो वहां पे क्या करना, वही कॉन्सेप्ट 2 वर्ष वाला। 2 वर्ष यानी दो वर्ष का जब होता है, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, परसेंट 1% का निकालोगे, 2 वर्ष दिया है ना, 2.01% है। तो अगर यहाँ पे 1% का निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, अब डायरेक्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे जो अगर करोगे तो 1% का हम निकाल लेते हैं। अब 4% का हम निकालते हैं, कितना निकालेंगे, 4% का। अगर 4% का हमें निकालना होगा, 4% का निकालना होगा तो कितना होगा, 4 चक्कू 16 और 4 दूना 8 पॉइंट हो जाएगा, 8.16%। ये क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। अब क्या है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 104% वार्षिक दर से कितना, 1352 रुपये हो रही है। तो इसमें एक चीज देखो, 100% इधर बढ़ जाएगा, 100% अगर बढ़ेगा इधर साइड में, एक चीज ध्यान रखो, तो ये क्या हो रहा है, ये कितने परसेंट हो जाएगी, तो पूछ रहा है अगर हम 104 इसको कर देते हैं, 104 इधर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, 108 रुपये हो जाएगी। तो उस पर कितना, 108 रुपये पॉइंट 116 पर कितना हो रहा है, 1300, कितना हो रहा है, 1352 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है, 1352 रुपये हो रहा है। अगर 1352 रुपये हो रहा है तो क्या होगा, अगर 1300, तो 100% पर अभी हमसे पूछा गया है, तो हम 1% पे पहले निकालेंगे, 1352 बटे 108.16। अब 0.16 है तो पॉइंट कैलकुलेशन आई, कहाँ पे, जहाँ पॉइंट कैलकुलेशन आती है आप बिल्कुल खड़बड़ा जाते हो, तो क्या होगा, 100 इधर बढ़ गया, तो ये इतना न करके, वैसे आप मतलब इसको डायरेक्ट कर, थोड़ा पॉइंट कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो आप अच्छे से क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। अगर इसे डायरेक्ट से काटोगे तो 1 जा जाएगा, फिर 2 जा जाएगा, फिर 5 जा जाएगा, 1 जो 2 जा और 5 जा जाएगा पूरा पूरा। अब 1 जा 2 जा 5 जा जाएगा, तो इसमें क्या होगा, एक जीरो इधर भी हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कितना 1% का अगर था, अब 100% का लेना है, तो यहाँ पे सॉरी इधर 100 से इधर भी कर दिया है मल्टीपल, और ये पॉइंट था, तो एक 100 से 100% का अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, रुको ये पॉइंट में था, हाँ पॉइंट टाइम आएगा, इसमें अगर पॉइंट में आएगा तो यहाँ पे 100% का है, तो 100 से इधर भी मल्टीपल होगा और 100 से इधर भी होगा, तब जाके ये कितना आएगा, 12.5, कितना आएगा, 1250। इसकी कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से सीखो, क्योंकि जब पॉइंट कैलकुलेशन आप करना सीख जाओगे, माइंड देखो जितने आप कैलकुलेशन शार्प कर लोगे, उतने जल्दी आप इस टाइप के क्वेश्चन आप कैलकुलेट कर पाओगे, वरना इनमें बहुत टाइम लगाओगे। किसी 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 25 रुपये है। अब इसमें क्या है, अंतर भाई 25 रुपये है। अब 25 रुपये अंतर है, तो अब आपको इसमें क्या करना होगा, अगर 25 रुपये अंतर है, कितना है, 2 वर्ष में कितना है, 2 वर्ष में देखो क्या है, 2 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज पर 25 का अंतर है, कितने का अंतर है, 25 का अंतर है, तो साधारण ब्याज। अब 25 यानी 25 2 वर्ष का है, तो अगर हम इसका निकालते हैं तो कितना होगा, तो 0.25, कितना होगा, 0.25। अगर यहाँ पे देखो 19 का जो 5% होगा, अगर इसमें करेंगे, अगर हम इसका करेंगे तो 5 से अगर हम कर देंगे, तो यानी 25/15, वो पूरी वाली कैलकुलेशन करोगे तो उससे बन जाएगा 25/25/100, और बटे कितना होगा, 100, तो इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1000। डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, या तो बाई ऑप्शन, चलो तो बाई ऑप्शन देखते हैं। बाई ऑप्शन डायरेक्ट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो बाई ऑप्शन देखो, अगर 900 से 9000 करेंगे, इसमें भी नहीं, इसमें भी डायरेक्ट पहले देखो 1000 से, देखो क्या किया, 1000 से मैंने देखा, एक कितना था, 10,000 है, सॉरी 10,000 से मैंने देखा, 9,000 पे फंस जाते क्योंकि 25 है ना, 10,000 से फंस जाते क्योंकि 25 है, तो 5% डायरेक्ट देखा, तो क्या होगा,
5 का देखा तो 500 इधर हो गया, 500 इधर हो गया, 500 इधर हो गया। फिर 5% का देखा तो अंतर क्या होता है, पचम 25, तो ये डायरेक्ट कितना अंतर आ गया, 25। अब ये क्या होता है, ये जो अंतर होता है, ये अंतर यानी डिफरेंस होता है CI माइनस SI का, ये डिफरेंस होता है, ये क्या हो गया 25। अगर ये पूरा पूछता, जो अगर ये पूरा पूछ लेता क्या, जो अगर ब्याज पूछता तो ये कितना आ जाता, 1025 पूरा हो जाता। अब आगे देखो, अब इसमें क्या है, 4% के वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों में अंतर 1 रुपये का है, कितने का है, 1। अगर 1 रुपये का अंतर है तो अब इसमें बताओ इसमें कितना होगा। अगर 1 रुपये का अंतर है तो देखो इसमें कितने का होगा। अगर 1 रुपये का अंतर है तो 1 रुपये के अंतर पर जब इसको देखना है तो ये क्या होगा, 15। देखो 1 रुपये के अंतर पर हमें देखना है तो देखो 2 वर्ष का है कॉन्सेप्ट। अब ब्याज कितना है, यहाँ पे देखो पहले हमें क्या है, जब हमें पता नहीं है तो हम देखो पहले क्या है, 2 वर्ष का, तो पूरा कॉन्सेप्ट बना लिए। ठीक, पूरा हम कॉन्सेप्ट कितना है, 4% इधर हो गया, 4% इधर हो गया। अब यहाँ पर कितना आया, अब यहाँ पे कितना आया, 1 रुपया, कितना आया, 1 रुपया, ये अंतर हो गया। अब 1 रुपये केवल ये अंतर होगा तो यहाँ पे कुछ मूलधन रहा होगा, वो दूसरा मेथड देखो यहाँ पे क्या रहा होगा, तुम्हारा मूलधन रहा होगा, ये 4% का, 4% का। अब यहाँ पर 1 रुपया है, तो अब ऐसी कौन सी मल्टीपल इसमें हो जाएगी जो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका यही आएगा। तो आपका क्या होगा, इसमें आप कितने कर सकते हो, जो अगर इसमें करने बैठोगे तो डायरेक्ट करोगे तब आप फंस जाओगे। 4% का है तो यहाँ पर भी आपका क्या रहा होगा, 4% रहा होगा, 4% रहा होगा। तो अगर अंतर आप निकालते हो, अगर अंतर निकालते हो तो अगर यहाँ पे क्या है, अंतर 1 रुपये आया है तो डायरेक्ट अगर जैसे यहाँ पे क्या कर देते, जो अगर हम 100 पर हम निकालते तो यानी 1 रुपये का जो है, जो 1 रुपये का अगर हम निकालते, 1 रुपये का जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 40। क्योंकि देखो अगर हम कितना होना चाहिए, अगर 1 रुपये पर हम यहाँ पे निकालते हैं, अगर 1 रुपये तब आएगा, 1 रुपये कब आएगा, 4% का निकालोगे तो 25 चौकू 100 हो जाए, या तो अगर 25 चौकू 100 हो जाएगा तभी तो होगा। तो यानी इधर जो हम 6400 जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं जिससे 4% है, तो इसमें अगर हम करते 4% का तो इसमें भी नहीं बनेगा। डायरेक्ट देखो 625 से करते हैं, देखो कितना होगा, 625। अब 625 का देखते हैं, इस पे बन जाएगा क्योंकि 2500 पर भी नहीं बनेगा, 2500 पर कितना होगा, 625, फिर उसमें आ जाएगा, लंबा जाएगा, नहीं बनेगा। केवल हमें 625 पर देख सकते हैं तो 25 चौका 100 और 25 चौका 100 हो गया। ठीक, अगर 25 चौका 100 हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 5। 25 चौका 100 हुआ और फिर बचा कितना, 25, और 25 बचा, कितना बचा यहाँ पे 25, यहाँ पर भी कितना बचा 25। अगर 25 बचा फिर 25 का फिर करोगे 4% तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 रुपये बनेगा। तो आपका डायरेक्ट कितना, 625 आप ले लोगे। तो बाई ऑप्शन देखोगे, अगर 2600 का करते तब भी आरडी थी इसमें फंस जाते, और दूसरे करते तब भी फंस जाते, और इसका करते तब भी फंस जाते एक से। तो हम डायरेक्ट बाई ऑप्शन इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पे अंतर वाले जो होंगे वरना इनमें फंसेंगे। किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज एक एवं प्रत्येक 6 माह पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर 124.5 रुपये का है, तो मूलधन बताइए। तो इसमें क्या है, मूलधन बताना है। तो हमें क्या बताना है, हमें मूलधन बताना है। अगर हमें मूलधन बताना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए अगर हमें मूलधन ज्ञात करना है तो मूलधन के लिए कोई फार्मूला है। तो अब इसको क्या है, बेसिक से लगाओ, और थोड़ा अब इतने क्वेश्चन कराए हैं तो इस पे थोड़ा आप करना, और अच्छा खासा क्वेश्चन है आपका, अंतर वाले क्वेश्चन कराए हैं, ये आप अच्छे से कर लोगे, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अब इसमें क्या है, किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 256 रुपए, 2 ये क्या है, 2.56 रुपये होगा, 2.56 यानी 56 रुपये है।
तो क्या है, अगर 56 रुपए है तो 0.64। देखो यहाँ पे अगर हम ये ट्रिक इसमें जो अगर काम करें तो इसमें क्या होगा, 256 है तो 8 अट्ठाई 64 और 64 देखो इधर कितना होगा, अगर देखते हैं 8 अट्ठाई 0 पॉइंट कितना हो गया, 0.64। ठीक, 0.64 8 अट्ठाई 64 तो 0.64 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 2.56 के बराबर हो गया, 2.56 के बराबर हुआ। ये था रेट, क्योंकि रेट आपका जो यहाँ पे दे रखा है, रेट आपका कितना दे रखा है 8%। कितना हुआ 64, 0.64, क्योंकि 8% था तो मैंने डायरेक्ट 64 बना लिया। वो किसके बराबर हो गया, 8 अट्ठाई 64, ये किसके बराबर हुआ, ये 2.65 के बराबर हो गया। अब ये बराबर हो गया तो अब इसका निकालना है, तो कैसे निकालोगे, अगर इसका निकालना है तो क्या करना होगा, और इसका क्या करना होगा, तो डायरेक्ट क्या कर लोगे, डायरेक्ट 2.256.64, अब इधर क्या होगा, गुणे 100 जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा 8 अट्ठाई, अब 64 अट्ठी 256, 64 चौका कितना होता है, 64 चौका कितना होता है 256, तो इसका आंसर कितना होगा 400 आ जाएगा। तो अब आप देखा कि आपने देखा कि आप आराम से 2 बार कर लिए, क्योंकि 2 बार था, ये क्या है परसेंटेज आपका 2 बार दिया है, तो आपने 2 बार इसको क्या कर लिया, स्क्वायर कर दिया और पॉइंट करके 64 करके, क्योंकि बटे 100 हो जाएगा, आपने इसका अंतर निकाल लिया बड़े आराम से। लेकिन यहाँ पे 400 होगा, ये मैंने 4000 लगा दिया, आंसर क्या होगा 400 होगा, ये नहीं होगा 400 होगा। ठीक, अब इसमें क्या है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के साथ धारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 15 रुपए और 50 पैसे का अंतर है। देखो 15 रुपए 50 पैसे का अंतर, 15.50 पैसे का अंतर है तो धनराशि होगी। अब 15.50 पैसे भाई अंतर है तो धनराशि निकालना है। अगर 15.50 का है अंतर और धनराशि निकालनी है तो क्या है, 10% दर है तो 3 वर्ष। भाई यहाँ पे देखो कितना वर्ष है, 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष पर देखते थे ब्याज कितना, तब इसमें अगर 3 वर्ष का जो अगर 15% का निकालोगे तब इसमें क्या होगा, तो इसमें कितना आता है, 3 वर्ष का अगर 15% पे निकालोगे तो ये 310 आएगा। कितना आएगा, ये कितने के बराबर होगा, ये 310 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 310 के। या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, गुणा करोगे, फिर 10 से गुणा करोगे डायरेक्ट, ये कितने हो जाएगा 310। ये क्या होगा 310 के बराबर होगा, कितने बराबर होगा, देखो या तो पॉइंट लगाते हैं तो डायरेक्ट इसमें क्या कर लो, डायरेक्ट इसमें क्या है 15.5। तो अब हमारा एक माइंड में कैलकुलेशन चलना चाहिए कि 15.5 अगर हम 3 वर्ष के लिए निकालते हैं तो हम कितने पर बना सकते हैं। तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, 1500 है तो एक चीज है, ये 5 3 से मल्टीपल में आया है। अगर ये 1500 कितना है 15.50 है तो देख लेते हैं क्या 5500 पर बनेगा, 5000 पर बनेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 5 का होगा, अगर कितना है 10% पे है तो 5 दशमलव कितना हो गया 500, 500 इधर हो गया सीधे सीधे, फिर कितना हुआ 5 दशमलव 500 तो 5 हुआ तो 25, तो यानी ये नहीं होगा, फिर 55 तो होगा नहीं, तो 5 भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट कितना होगा 1500। क्यों, कैसे, देखो अगर 1500 कैसे हुआ, तो देखो 1500, देखो बाई ऑप्शन, ये जो आप प्रैक्टिस में कर रखे होंगे तो बाई ऑप्शन आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से होते हैं। वो क्या होता है, इसमें तीन 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 रो में टूटते हैं, हर टाइप का मेथड आना चाहिए, जहां जो मेथड लगाना हो वो करो। इसमें क्या होगा, अगर इसमें 10% का है, ये भी 10%, ये भी 10%, सब में 10-10% निकालना है, तो 10-10% निकालना है तो निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, कितना होगा, अगर 10% निकालते हैं, अगर कितना था 1500, अगर 1500 का 10% तो 150, अब इधर कितना होगा 150, फिर 150, फिर क्या होगा, फिर 15% निकाल लो, फिर 15% निकालोगे, फिर 15%, फिर क्या है 10% निकालोगे, क्योंकि 10% का निकालना है ना, 10 तो 15 बचा, अगर 15 बचा तो फिर 10 का निकालोगे इससे, तो आपको निकल आएगा 15.50 पैसे। ये पूरा टोटल यहाँ पे निकल आएगा, ये जो पूरा डिफरेंस निकलेगा यहाँ से वो 15.50 पैसे निकलेगा। तो ये डायरेक्ट किस पे निकलेगा, 1500 पर निकलेगा, किस पे निकलेगा
1500 पर निकलेगा, डायरेक्ट यहाँ से निकालोगे क्योंकि ये डायरेक्ट नीचे 50 आएगा तो 50 पैसे हो जाए, तो आपका कितने पे होगा 1500 पर। किसी मूलधन पर दो वर्षों में 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 20 रुपए है। अब देखो क्या है 5%, तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो। अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज 20 रुपए हम निकालें, अगर 20 रुपए निकालें तो हम साधारणतः अगर 20 रुपए हमें निकालना होगा, 20 हमें निकालना होगा तो हम कितनी धनराशि पर हम 20 रुपए निकाल सकते हैं। तो हम कितनी धनराशि पर अगर हम निकाल सकते हैं, 2 वर्षों का है तो 2 वर्षों के लिए हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या, अगर हम डायरेक्ट 2 वर्षों के लिए करते हैं तो 2 वर्षों में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 5% है, 5% है तो डायरेक्ट या तो एक काम करो, क्या 2 वर्षों के लिए है रुपए कितना है 20, कितना रुपया है 20, 20 रुपए है तो डायरेक्ट एक काम करो, देखो एक काम वही होगा क्या, जैसे क्या कर दिया 20 रुपए हो गया। अब 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए क्या निकालना है, धनराशि निकालना है भाई, धनराशि निकालना है तो 5/10। अब क्या हुआ 25 चौकू 100, डायरेक्ट देखो 25 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 दूनी 8, डायरेक्ट आपकी कितनी आ गई 8000, कितनी आ गई डायरेक्ट तुम्हारा कितना आ गया 8000 आ गया। क्यों, देखो 5/10 100/10 डायरेक्ट उसको पलट के लिख दिया मैंने, अंतर डायरेक्ट निकाल लिया मैंने, कुछ इसमें किए ही नहीं। हर टाइप से जो क्वेश्चन है, हर टाइप से नए टाइप से आपको इस वजह लगवा रहे हैं कि आप कर पाओ, आप बेहतर से बेहतर कर पाओ, आप अच्छे से अच्छा करोगे तभी आप अच्छा खासा परसेंटेज गेन। देखो 2 वर्ष का था, अब 2 वर्ष का है, अंतर आपका 65 है, डायरेक्ट देखो क्या करना है, ये जो परसेंटेज है इसे उठाओ बटे में ले जाओ, अब इसका जो परसेंटेज है 100 ऊपर मल्टीपल कर दो, अब इसे बटे में ले जाओ, इसका ऊपर 100 मल्टीपल कर दो, 10 10 100 हो गया, डायरेक्ट कितना बचा, पूरी धनराशि कितनी आ गई डायरेक्ट 6500। कुछ है, कुछ नहीं है ना, अंतर आपको पूरा पता चल गया, डायरेक्ट कितना आया 6500 आ गया। अब इसमें क्या है 36 पॉइंट कितना है 36.36 है। अब इसमें कितने वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए है। अगर क्या है 36.36 है और कितने वर्षों के लिए है, 3 वर्षों के लिए है। तो अब 3 वर्षों के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें 3 वर्षों के लिए निकालना है तो 3 वर्षों में भी क्या होगा, 3 वर्षों निकालना है तो 3 वर्षों के लिए क्या करना होगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और इसमें कुछ नहीं होगा, प्यार से करोगे, आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा चुके हैं, आप 3 वर्ष का करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना ये वाला, ठीक। और इस टाइप से पिछली मतलब पिछली क्लासेस में अभी कराया है, और इसके बाई ऑप्शन कर लो, 3 वर्ष वाला फंस जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप बाई ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करो, क्योंकि 2 वर्ष वाला तो आपको आसानी से कर लोगे। अगर 3 वर्ष का फंसता है तो डायरेक्ट देखो 8000 देख लो, फिर 4000, तो 8000 से तो बनेगा नहीं क्योंकि 8 पंचे 40 हो गया, 8 पंचे 40, 4 दूनी 8, 4 408 तो होगा, लास्ट में बनेगा नहीं, फिर क्योंकि 8 पंचे 40 से बनेगा, और 14 पंचे 70 और नहीं बनेगा, 44 से भी नहीं बनेगा, 48 से इसका आंसर आएगा, करके देख लेना, डायरेक्ट इसका 4800 आंसर आएगा। आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर भी सकते हो। 4800 का देखो मैंने जैसे इसके ऑड इवन डिजिट से मैंने काटा, तो उससे क्या हुआ, 4800 से जैसे काटेंगे तो क्या हुआ, 5% का अगर हम काट देंगे, 5% का अगर हम काट देंगे तो क्या हुआ, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो जाएगा, ऐसे 5% का काट लोगे डायरेक्ट हो जाएगा, 8 पंचे 40, और क्या होगा 4 पंचे 20 और 2 26, और क्या होगा, इसको कर लेना, इसको आप आराम से करना, हो जाएगा 4800 का, 4800 से कर। और जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज का थोड़ा इमरजेंसी है तो इसी वजह से आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।